और आज के टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू स्कोर मिनिमम मार्क्स फॉर क्लैट 2025। तो कितना मार्क्स हमें एक्चुअली में चाहिए क्लैट 2025 को क्लियर करने के लिए। तो आइए सब्जेक्ट वाइज हम एनालिसिस करके समझेंगे। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लैट चैनल और मैं हूं नमन त्रिपाठी, आपका लॉ मेंटर। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू स्कोर मिनिमम मार्क्स फॉर क्लैट 2025। तो कितना मार्क्स हमें एक्चुअली में चाहिए क्लैट 2025 को क्लियर करने के लिए। तो आइए सब्जेक्ट वाइज हम एनालिसिस करके समझेंगे और स्कोर निकालते हैं कि कितना स्कोर विल बी अ डिसेंट स्कोर अगर आपको कोई भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्कोर करना है तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं फटाफट। ये मैंने 5 सब्जेक्ट्स नोट डाउन करके रखे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इंग्लिश, करंट अफेयर्स टू जनरल नॉलेज, लीगल, रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इनकी जो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स आप लोगों को पता होगा, टोटल मार्क्स इज 120। ठीक है, 120 टोटल मार्क्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि डिस्टिंक्शन क्या क्या है इसमें। अब अगर हम इंग्लिश की बात करें तो देखिए जनरल स्टैंडर्ड क्या होता है कि जनरल स्टैंडर्ड यहाँ पे उन्होंने बना रखा है कि 30 60 ये, देन यहाँ पर आपको 25 और इधर मिलती है 25 विच इज़ 110 एंड दिस इज 10। अब इसमें थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, जैसे लीगल हो सकता है 32 का आ जाए, करंट अफेयर हो सकता है 28 का आ जाए, है ना। लाइकवाइज ये 27 हो सकता है, ये 23 है, ये 27 या ये 23, और लाइकवाइज ये कभी 12 हो सकता है, कभी 8 हो सकता है। तो समथिंग, सम अरेंजमेंट्स कैन बी मेड, सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट। बट दिस इज द जनरल स्टैंडर्ड जो कि हमें कंसोर्शियम बताता है और ना एक सिमिलर स्केल, राइट। तो अब हम इसी के हिसाब से कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमें कितना स्कोर ऑन एन एवरेज चाहिए बेस्ड अपॉन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल। पेपर डिफिकल्ट हो सकता है, पेपर मॉडरेट हो सकता है, पेपर इजी भी हो सकता है। तो हम देखेंगे कितने स्कोर्स हमें लाने पड़ेंगे इन तीनों केसेस में। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे टोटल मार्क्स हैं। अब क्या है, अब हम कंसिडर करते हैं कि हमें लाना है कितना स्कोर अगर पेपर हमारा इजी है, राइट। इजी पेपर में हम कितने स्कोर ला पाएंगे। तो अगर पेपर इजी है तो आपको कम से कम, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, और होनी भी चाहिए क्योंकि इंग्लिश इज़ अ बेंचमार्क फॉर क्लैट, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, फिर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका स्कोर 21.5 से लेकर 22 तक होना चाहिए। लाइकवाइज करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपका करंट अफेयर्स और जीके में, क्योंकि करंट अफेयर्स जनरली लोगों को इतना याद नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो यहाँ पर जो एक डिसेंट स्कोर है वो मैं मानता हूँ कि 22 से लेकर 23 हो सकता है अगर पेपर बहुत ईजी आया है तो। इट कैन गो अप टू 26 27 ऑल्सो, बट लेट्स बी रियलिस्टिक, ये हम रियलिस्टिक स्कोर्स कैलकुलेट करेंगे। लाइकवाइज लीगल रीजनिंग में देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप फुल भी ला सकते हैं अगर पेपर इजी है तो, बट स्टिल आई विल कंसिडर इट 27 to 29। एंड देन अगर हम सीआर की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे आप 21 to 22 ला सकते हैं, और अगर पेपर इजी है तो यहाँ पे 10 out of 10 आ सकता है, नो डाउट अबाउट इट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फुल आता है। ठीक है, तो अगर अब हम लोअर बेंचमार्क भी लेकर चले तो लोअर बेंचमार्क क्या बोलती है, 21.25, लेट्स से 22 और लेट्स से 21। 21 plus 22 is your 43 plus 27 is this is 43. Here we'll write, here it is 43 plus 27 is 70, right. Plus 27 is, now you are touching 70, right. After 70 you are getting plus 21 which is here 91, and here if you are getting 10 you are getting the total score of 101, right. 101, we'll remove plus so that you can understand the benchmarks, right. So this is the final benchmark which you will reach if your paper is easy, which means that you can score 101. Now understand that if you are scoring 101, almost everyone else will be scoring around it, and the scores will go high, the cutoff will go high, it will go around 110, 112, 114, right. So this is the stage, this is the idealistic stage, this is an idealistic stage जहाँ पे आप इस लेवल का स्कोर पर करा रहे हैं अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग है तो,
राइट। अदरवाइज आपका जो है यहाँ पे डाउन स्केल हो सकता है किसी भी सब्जेक्ट में। ये आइडियल स्टेज है, हो सकता है कि आप इसमें अचीव कर लें लेकिन इसमें अचीव ना कर पाएं, राइट। ये आपका ऊपर हो जाए लेकिन ये आपका नीचे हो जाए, राइट। इवन तो जब पेपर इजी होता है तभी भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये मत समझिएगा कि आप सबके सब में एक्सेल कर जाएंगे। ये मैं आपको हर सब्जेक्ट का बता रहा हूँ कि ईजी है तो ईच सब्जेक्ट में आप कितना ला सकते हैं, राइट। कोई अगर इसमें आप है तो किसी और में डाउन हो सकता है, राइट। सो लाइकवाइज इट मे हैपन। सो थिंक अबाउट इट। आप एक बार अच्छे से देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट आपको बाकी टाइम हेल्प होगी। ठीक है, चलिए। तो ये था जब आपका पेपर इजी रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि जब आपका पेपर टफ रहेगा तो उसमें क्या होगा। तो हमने अभी इजी पे काउंट कर लिया। अभी हम देखते हैं कि जब हमारा पेपर मॉडरेट है, राइट। अगर हमारा पेपर मॉडरेट है तब फिर क्या होने वाला है। तो देखते हैं कि अगर हमारा पेपर मॉडरेट है तो हम देखते हैं 25 में ईजिली यू कैन गो अप टू 18 to 20 व्हेन इट इज़ जीके। अगेन यहाँ पे आप 17 to 20 में ला सकते हैं। एलआर लीगल रीजनिंग में यू कैन गो अप टू 20 to 23 and CR may it may fall around 19 to 21 and in quantitative aptitude it may be somewhere around 8 to 9. So here your score will come which is 25 35, 35 and 20 55, 55 and 9 is 74, 19 and 74 plus 8 is somewhere around 82. The total count is 82. Again it's an idealistic stage. So here you are getting a total count of 82 out of 120, राइट। तो देखिए सीधे सीधे आपके लगभग 20 मार्क नीचे आ गए हैं सिर्फ एक मॉडरेट पेपर हो जाने से। तो ये एक एस्टिमेशन है क्योंकि जब पेपर मॉडरेट आता है तो आपके अगेन इजी वाली जो लेवल में हमने डिस्कस किया था, कोई एक सेक्शन भी इफेक्ट हो सकता है, 2 सेक्शन भी इफेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है 3 सेक्शन अच्छे हो जाएं, 2 खराब हो जाएं। तो लाइक वाइज सिचुएशन ऐसी हो सकती है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट विल हैपन अगर आपका पेपर डिफ़िकल्ट आता है। तो हमने मॉडरेट देख लिया, जब डिफ़िकल्ट आएगा तो अगेन द सेक्शंस विल वेरी, लेकिन जो एक आइडियल स्कोर होना चाहिए इसमें वो आपका, अगर मैं बात कर रहा हूँ पेपर एकदम डिफ़िकल्ट है, राइट, एकदम पेपर डिफ़िकल्ट है तो यहाँ पे आपका स्कोर 16 to 19 हो सकता है। करंट अफेयर्स में आपका स्कोर 12 to 16 हो सकता है। लीगल रीजन में भी अगर काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चंस आए तो मे बी आपके पैसेजेस ना बने या आप नेगेटिव में चले जाएं, तो उस केस में भी आपका जो मार्क्स है इट में फॉल अराउंड समवेयर 14 to 18। बैंडविड्थ बढ़ा रहा हूँ क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, राइट। और CR में भी चीज़ें नीचे जाएंगी तो दिस विल ऑल्सो फॉल अराउंड 16 to 18 एंड क्वांट्स में इट में समवेयर अराउंड 4 to 7। सो दिस इज आई एम टेलिंग बिकॉज समवन मे बी गुड एट मैथ्स तो वो 7 लेकर आएगा डिफिकल्ट में भी, लेकिन अगर मेरे जैसे लोग अगर मैथ्स देंगे, मेरा मैथ्स वीक है, तो मे बी आई विल स्कोर 4 और इवन लेस देन 4, राइट। तो ये सिचुएशन, सारी सिचुएशन बताई जा रही है कंसीडरिंग दैट योर प्रिपरेशन इज़ वेरी वेरी गुड, राइट। आप किसी सब्जेक्ट के महारथी हैं तो उस सब्जेक्ट में आप ला पाएंगे उतने स्कोर। कोई लीगल रीजनिंग के टफ पेपर में भी 18 प्लस 20 प्लस ला सकता है। एग्जाम्पशंस जो हैं वो डेफिनेटली अलग होंगे। मैं बता रहा हूँ कि क्या जनरल पैटर्न देखने को मिला है, राइट। तो अगर हम ऐसे कंसीडर करते हैं तो हमारा स्कोर आ रहा है इसमें 28 एंड देन 42 48 58 एंड 62, राइट। तो टफ सिचुएशन में एक नॉर्मल सिनेरियो में, मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एवरेज व्यक्ति के लिए टफ से टफ सिचुएशन में 62 का स्कोर लाना, ये मैं लोअर एंड की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने सारे लोअर एंड्स कैलकुलेट किए हैं इसके। अगर मैं इसी का हायर एंड कैलकुलेट करूँ तो कितना होगा, 19 25 35 35 एंड 8 इज 43 53 53 एंड 8 इज 61 71 एंड देन 78। तो देखिए आपका हायर एंड 78 आ रहा है टफेस्ट पेपर में। पेपर डिफिकल्ट आया है और आप एक एवरेज व्यक्ति हैं, आप 78 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। इट ऑल नीड प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग है तो ये चीज़ें आराम से हो सकती हैं। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। ये आपका लोअर एंड 62, हायर एंड 78, समवेयर अराउंड 62 से 78 के बीच में मार्क्स आएगा। लाइकवाइज मैंने यहाँ भी कैलकुलेट किया था, इसका भी आपका 82 से लेके 95 के बीच में आपका फॉल करेगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड यू नीड टू अचीव। और अगर आप एक एक्स्ट्रॉर्डनरी बच्चे हैं तो फिर बोलना ही क्या, आप तो डेफिनेटली 100 पार करेंगे, 95 पार करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। बट
अगर मेरे जैसे आप भी एक एवरेज व्यक्ति हैं, क्योंकि मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट रहा जब अपनी क्लैट की तैयारी कर रहा था, बहुत पुश मेहनत के बाद आई हैव क्लियर्ड क्लैट, तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं फॉर मेनी ऑफ अस, एंड अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू फॉलो, आप अपने खुद के टारगेट्स बनाएं, रिमाइंड करिए इन एवरी मॉक, आफ्टर एवरी मॉक you need to calculate if you are able to score this or not. So I hope आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। और अभी हमारी बहुत ग्रैंड सेल चल रही है, इफ़ यू वांट टू गेट माय मेंटरशिप ओवर देयर, सो आप डेफिनेटली इस दिए हुए कोड को लगाइए और आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। आई विल बी पर्सनली गाइडिंग यू, और हमारी कुछ बैचेस भी चल रही हैं जो क्रैश कोर्स में आपको हेल्प करेंगी फॉर क्लैट 2025. So thank you guys for watching till the end, and I'll see you in the next video. Thank you.